चलिए अब रुख करते हैं हमारे पड़ोसी देश नेपाल का, जहां के हालात ठीक नहीं है। राजनीतिक स्थिरता और अस्थिरता से जूझ रहा है ये देश, जो हिंसा की आग में अब जलने लगा है। प्रदर्शनकारियों की आखिर क्या मांगे हैं और क्यों यहां की सड़कों पर शुरू हो गया है हिंसा का दौर, जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ की ये तस्वीरें भारत के पड़ोसी देश नेपाल की हैं, जहां की जनता राजशाही और हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आई। राजधानी काठमांडू में जगह जगह विरोध प्रदर्शन और पुलिस पर पथराव की घटना हुई। जवाब में सुरक्षा कर्मियों को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र सिंह को सत्ता सौंपने की मांग की और नेपाल को धर्मनिरपेक्ष की बजाय फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की। सरकार को इसके लिए 1 सप्ताह का अल्टीमेटम भी दिया है। प्रदर्शनकारी राजा आओ देश बचाओ, भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद और हमें राजशाही वापस चाहिए जैसे नारे लगा रहे हैं। 40 से ज्यादा नेपाली संगठन इस आंदोलन में शामिल बताए गए। पर बड़ा सवाल ये कि नेपाल में आखिर ऐसे हालात बने क्यों? दरअसल 15 जनवरी 2007 को एक बड़े आंदोलन के बाद नेपाल को हिंदू राष्ट्र से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया। 28 मई 2008 को नेपाल में 240 सालों पुरानी चली आ रही राजशाही खत्म कर दी गई। खुद को एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। ज्ञानेंद्र सिंह नेपाल के आखिरी राजा थे, लेकिन बीते 17 साल के दौरान नेपाल में संसदीय लोकतंत्र पूरी तरह विफल साबित रहा। 17 सालों में 13 सरकारें बनी, लेकिन कोई भी सरकार और प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल तक पूरा न कर पाए। नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी सब चरम पर है और इसके चलते जनता अब लोकतंत्र से मोह भंग कर राजतंत्र की वापसी चाहती है। नेपाल भारत का सबसे करीबी पड़ोसी है। दोनों देशों की साझा संस्कृति है। नेपाल में घटने वाली घटनाओं का असर भारत पर भी रहता है। नेपाल में कुछ भी हो तो सबकी नजरें भारत पर टिकती हैं। नेपाल में अभी हिंसा का दौर है, अस्थिरता है और ऐसे में विदेशी ताकतों को वहां हस्तक्षेप का मौका मिल सकता है, जैसा बांग्लादेश में हसीना सरकार की तख्ता पलट के बाद हुआ। ऐसे वक्त में भारत सरकार को नेपाल में घटने वाली घटनाओं पर पैनी नजर रखने की आवश्यकता होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।